प्रिय मित्रों, श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, आज हम आपको पितृपक्ष क्यों मनाते हैं, या यह कहिए कि पितृपक्ष क्यों आते हैं, यह जानेंगे। मित्रों, हिंदू धर्म में श्राद्ध की समय सीमा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में पितरों के निर्मित श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान माना गया है। यदि हम पितृपक्ष में यह सब कार्य नहीं करते हैं तो उसका परिणाम हमारे सामने आ जाता है। यह किसी व्यक्ति से छिपा हुआ नहीं है। मित्रों, इसलिए कहा जाता है कि जैसे साल भर के और तीज त्यौहार हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण हैं, वैसे ही पितृपक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, यदि हम पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को अच्छी तरह विधि विधान से प्रसन्न करते हैं और तर्पण, पिंडदान आदि कार्य करते हैं तो माना जाता है कि इससे हमारे पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और वह हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितृ प्रसन्न होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है यह पितृपक्ष। पितृपक्ष में पूरे विधि विधान से किए गए कार्य से हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं और वह हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मित्रों, यह तो आपको ज्ञात होगा ही कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं, जैसे कि दैनिक पूजा पाठ तो की जा सकती है, परंतु अन्य धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि मित्रों, यह पितरों का त्यौहार है। हमारे पितृ हमारे घर आते हैं। हमारे घर पर आने पर यदि पितरों का स्वागत हम नहीं करते हैं तो पितृ हमसे नाराज़ हो जाते हैं। मित्रों, यह पितृपक्ष लगभग 15 से 16 दिन तक चलते हैं। मतलब लगभग 15 या 16 दिन की अवधि के होते हैं पितृपक्ष, जिसमें लोग अपने अपने पूर्वजों को भोजन व तर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको इन 16 दिनों में कुछ ना कुछ अवश्य दान करना चाहिए। अपने पितरों को याद करते हुए भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ रोज़ करना चाहिए और अगर आप में क्षमता हो तो गरीबों की किसी न किसी रूप में सहायता करें। गरीब कन्याओं का विवाह कराएं। विवाह से संबंधित सामग्री उनको समर्पित करें, जिससे उन्हें भी सहायता मिले। शायद आपके दिए हुए दान से उनका जीवन अच्छी तरह से चल सके। प्रिय मित्रों, अगर आप ये बताए हुए कुछ कार्य कर लें तो हो सकता है कि आपका पितृदोष कुछ हद तक कम हो जाएगा। माना जाता है कि इस समय पितृलोक से धरती पर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित है या बहुत परेशान है तो पितृपक्ष में वह इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो लाभकारी साबित होते हैं।
देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना गया है। इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं, जो 22 सितंबर तक रहने वाले हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होती है और यह अश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलती है। इस दौरान लोग अपने पितरों के निर्मित अश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इन्हें श्राद्ध कहा जाता है या यह कह सकते हैं कि इन्हें श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रिय मित्रों, पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है? अभी पितृपक्ष आ रहे हैं और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्म अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान कराते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण ही मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है धार्मिक मान्यता। प्रिय मित्रों, कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है और इसका परिणाम जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। पुराणों में भी पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन बहुत कम लोग को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है। पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ऋषि मुनि बताते हैं कि कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में सोना ही दान किया है, इसलिए वह भगवान इंद्र की आज्ञा से 16 दिन पृथ्वी पर आकर रहे थे। कहा जाता है तभी से यह पितृपक्ष मनाए जाते हैं। मित्रों, पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान करना नहीं चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर यह नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी से स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। अतः प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी यह प्यारी वीडियो अच्छी लगे तो जो हमने बड़ी मेहनत और प्यार से बनाई है, तो प्रिय मित्रों आपसे अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में
सच्ची श्रद्धा व सच्ची भावना से जय पितृदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।